अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ शामिल हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार ये क्या हो रहा है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा इशू सामने आ जाता है कि पूरे मुल्क में खौफ फैल जाता है। अवाम सारी तस्बीहां पकड़ के टीवी के आगे बैठ जाती है कि या अल्लाह खैर करी, या अल्लाह खैर करी, या अल्लाह खैर करी। अब देखो ना, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेटे अरसलान का जो मामला सामने आया, इससे सारे मुल्क में बेइत्मीनानी, बेचैनी और बेयकीनी सी फिर फैल गई। वैसे मुझे तो इसमें कोई बेयकीनी, कोई बेइत्मीनानी का पहलू नजर नहीं आता। कब तक हम छोटी छोटी बातों से डरते रहेंगे? कौमों की तामीर में इस तरह के मरहले आते हैं यार। मैं ये समझता हूँ कि जब भी इस तरह के मरहले आते हैं तो कौमें बिगड़ती नहीं है, कौमें बनती हैं यार। हमें घबराना नहीं चाहिए, मामूली बात है। एक यानी बड़ा जो इस मुल्क का काजी है, उसकी ज़ात के हवाले से नहीं है, उसके रिश्तेदारों के हवाले से एक मामला सामने आया है और मेरा ख्याल है दुरुस्त तौर पर उन्होंने फैसला किया, सुओ मोटो नोटिस लिए। उसके बाद आज बहुत ही अच्छा फैसला था कि उन्होंने खुद को उस केस से अलग कर दिए। इससे बहुत सारे इत्मीनान के पहलू निकलते हैं। इसमें घबराने वाली और टीवी के सामने बैठकर तस्बीहां पकड़कर और ये इस तरह की बातें करने का पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा, मुझे तो इसमें कोई घबराहट का पहलू नजर नहीं आता। बल्कि यकीन करो, मैं तो ये समझता हूं कि इस तरह की जो आजमाइशें हैं, यानी कौमें एक काफ़ी अरसे से पूरा मुल्क की यही सूरत हाल है ना, पूरे मुल्क का जो इंतज़ाम इंसराम है उसकी जब बिसात है, उस पर कई मोरे इसी तरह लड़खड़ाते हैं। लेकिन अगर ज़रा तुम तहम्मुल के साथ देखो तो वो मोरे लड़खड़ाते नहीं हैं, बल्कि इस तरह इदारों का ज़्यादा इस्तेहकाम होता है। आज अगर खुदा न खास्ता ये इसी तरह मामला चलता रहता, अफवाहों की सूरत में, दबे दबे लफ्ज़ों में, ड्राइंग रूम्स में, इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर ये बात चलती रहती, तो कितने इदारों का जो एतमाद था वो मजरू होता। उन पर जो अवाम का एक यकीन था, एक जो उस पर एक भरोसा था, उसको ज़रब पहुंचती। तो बहुत अच्छा फैसला हुआ है, सामने आ गए। अब इंशाल्लाह चंद दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस फैसले के बाद दूध और पानी खालिस मिलना शुरू हो जाएगा। ये क्या बात है? तुम कह रहे हो ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके जो मस्बत पहलू हैं इस मामले के, उन पर नजर रखनी चाहिए। ये देखो ना, चंद दिन पहले तक या कुछ अरसा पहले तक तुम ये देखो कि हम लोग इस तरह बैठकर उन शख्सियात के बारे में, उन इदारों के बारे में इस तरह तबसरा कर सकते थे, उनका एहतसाब कर सकते थे, उनके बारे में इस तरह उनको कटहरे में खड़ा कर सकते थे जिस तरह आज हम कर रहे हैं। यानी तसव्वुर ही नहीं था। बाज़ शख्सियात और बाज़ इदारे तो एक मुकद्दस गाय का दर्जा इख्तियार कर गए थे ना, लेकिन आज वो अदालत के भी कटहरे में खड़े हैं और अवाम के भी कटहरे में खड़े हैं। नहीं, ये तुम बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी चूंकि एक पढ़ा लिखा और अक्लमंद आदमी हूं, तुम यकीन करो कि मैं भी कल से बड़ा मुतमईन भी हुआ हूं कि इंशाल्लाह जो इस तरह के केस खुलने शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े लोगों को हाथ डालना शुरू हो गए हैं, तो कोई लाजमन बेहतरी आने वाली। और कोई भी मुकद्दस गाय नहीं रही। कुछ अर्सा पहले तक आप अस्करी क़यादत के बारे में या फौज के बारे में बात नहीं कर सकते थे, अदलिया के बारे में बात नहीं कर सकते थे, मीडिया के बारे में बात नहीं कर सकते थे। आज तुम देख लो, तमाम के तमाम इदारे, तमाम शख्सियात, कोई भी किसी की दस्तरस से दूर नहीं है। इससे वक्ती तौर पर एक भूचाल आएगा, लगेगा कि हम लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन दरअसल हम लड़खड़ा नहीं रहे, हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मीडिया भी अब एक दूसरे के खिलाफ बातें करना शुरू, ये झिझक थी ना, ये खत्म होनी चाहिए। जो एंकर्स हैं, जिनका रोल है, मीडिया के जो मालकान हैं, उनका किरदार सामने आएगा। ये दूध का दूध और पानी का पानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई जो हिडन एस्पेक्ट्स थे मामले के, माशरे के, हुकूमत के, गवर्नेंस के, वो अब सामने आना शुरू हो जाएंगे। यार मैं तो कल से ये भी 2-3 दफा सोच बैठा हूं कि कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे साथ बहस कर रहा था कि ये मीडिया और जमहूरियत क्या कर रहे हैं यार हमारे साथ, अवाम के साथ, मगर आज मैं तुम्हारी बातों का कायल हो गया हूं। ये इस बात पे आर्ग्यू कर रहा था कि मीडिया और ये जो नाम नहाद जमहूरियत है, ये माशरे में बेइत्मीनानी और बेयकीनी फैला रहे हैं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये एक सफ़र है, तदरीज का सफ़र है, ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी पर मुंतज होगा। लेकिन ये मानने को नहीं तैयार था। आज जब मैं सुबह आया तो कह रहा था कि नहीं यार, मैंने दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू सुने हैं, तो मुझे तो ये जमहूरियत का हुस्न लग रहा है और मीडिया पर इसकी बेहतरीन अंदाज में उसकी एक झलक नजर आ रही है। हाँ, अगर ये भी अल्लाह ना करे मार्शल्लाई दौर होता तो किसकी बोलने की जरूरत होती, या कौन इतना बबांगे दौड़ उठ के शुरू हो जाता कि फलाना गलत है, फलाना गलत है। इतने बड़े लोगों को अदारों के मुतल्लक बात करना कोई मामूली बात नहीं है। ये वाकई तुम ठीक कहते थे कि जमहूरियत बड़ी चीज है यार। बिल्कुल। मगर यार जुनैद वो क्या कहते हैं कि दूध का जला
छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मेरे जैसा जो मस्कीन बंदा है वो तो ये भी कल से सोच रहा है कि यार ये कोई उतले लेवल की गेम ही ना हो, को बड़ा हाथ डाल के कोई इस सारी गेम को उल्टा पुल्टा ही ना कर दे। मेरा मतलब है को अमेरिका ही ना इसमें हिस्सेदार बन जाए, को अपना कामना दिखा दे, को अपनी मर्जी का रिजल्ट ना निकाल दे। इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, वो हमेशा से फ्लोट करती रहती हैं और टाइमिंग्स भी बड़ी अजीब है। तुम ये देखो कि पिछले तुम 2-2.5 साल के दौरान खास तौर पर अपनी तारीख पर नजर डाल के देखो, जब भी हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात होते हैं, जब बज़ाहिर ये लगता है कि इदारे एक दूसरे के साथ मतसादम है, एग्जैक्टली उसी दिन या उन्हीं दिनों में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डालने के हवाले से कोई नई बात सामने आ जाती है। आज भी तुम देख लो, जब पूरे मुल्क में एक अजीबोगरीब फिजा पाई जा रही थी, उधर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने बेटे के खिलाफ लगने वाले इल्जामात का जायजा लेने के लिए बेंच में बैठे हुए थे, और जो तुम कह रहे हो कि पूरा मुल्क तस्वीरें लेकर टीवी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था, एन उसी वक्त अमेरिका की तरफ से यह बयान दाग दिया गया है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और दहशतगर्दी के अड्डे पाकिस्तान में है, अब हम कार्रवाई पर मजबूर हैं। अगर पाकिस्तान ने खुद कार्रवाई नहीं की, और वही घिसे पिटे बयानात कि पाकिस्तान को अब फैसला कुन कार्रवाई करनी चाहिए, पाकिस्तान को दोगला किरदार तरक कर देना चाहिए, क्या मतलब है? इस जरा तुम इस सारे मामलात की टाइमिंग पर गौर करो ना। और इस सारे मामले का उम्मीद वाला पहलू मुझे भी नजर आ रहा है। वो क्या? अगर ये जो अदारे के सरबराहान हैं मुख्तलिफ अदारों के, या जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जैसे तुम भी कहा करते हो कि अगर ये अपनी सारी जिंदगी का सच उगल दे, हर चीज सच बता दे, तो ईमान से अपने आप को बिल्कुल माइनस करके अपने बचाव के तरीके ना सोचे, बिल्कुल सिर्फ इस मुल्क की बेहतरी सोच के सारी बात अगर कोई एक शख्स अपनी जिंदगी के सारे सच एक बार उगल दे, तो आइंदा हमारी कई नस्लों के सर पे एहसान होगा। मैं कहता हूं ये मुल्क सही ट्रैक पे चढ़ जाए। और इस मामले में भी तुम देख लो कि ऐसी कई शख्सियात इन्वॉल्व है कि अगर उनका कच्चा चट्टा खोल दिया जाए या वो खुद सच बयान कर दे, तो इस मुल्क पर कितना बड़ा एहसान होगा। हाय हाय हाय। अच्छा, इस सारे मामले का एक और बहुत ज्यादा उम्मीद अफजा पहलू और भी है, वो ये कि इस वाक़े के बाद आइंदा कोई शख्स भी, खा वो सरकारी महकमे का कोई क्लर्क ही क्यों ना हो, या सरकारी महकमे का कोई अफसर ही क्यों ना हो, या कोई बड़ी शख्सियत ही क्यों ना हो, वो किसी को ब्लैकमेल करते हुए, खुद ब्लैकमेल होते हुए, किसी को खरीदते हुए या खुद बिकते हुए, इन तमाम मामलात में वो ये तमाम इकदाम करने से पहले 100 बार सोचेगा जरूर। हाँ, हर शख्स ये एक बार सोचेगा जरूर कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये कच्चा चट्टा जरूर खुलना है, बिल्कुल, क्योंकि कैमरे की आंख तो देख रही। सही। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।